हर हर महादेव दोस्तों। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। 4 घंटे हो गए हैं काउंटिंग करते हुए और लगभग स्थिति स्पष्ट हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है। बंगाल में, आसाम में, पांडिचेरी में 3 राज्यों में इसका स्पष्ट बहुमत आता हुआ दिख रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी का जो 22 साल पुराना शासन था वो घटता नजर आ रहा है। लगभग 200 से ज़्यादा सीटें बीजेपी की आती दिख रही हैं। लेकिन इन सब के बीच मैं बात करूंगा तमिलनाडु विधानसभा चुनावों की। तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव जो है इतिहास बन गया है। आज़ाद भारत के इतिहास में आज पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि एक ऐसी पार्टी जिसका निर्माण हुए मात्र 2 साल हुए हैं वो 100 से ज़्यादा सीटें लेती हुई नजर आ रही है 234 विधानसभा में से। और डीएमके जो सत्तारूढ़ पार्टी थी वो मात्र 54 सीटों के आसपास चल रही है और एआईएडीएमके जो है 68 सीटों पे आगे चल रही है। तो इस लिहाज से 110 सीटें लेकर लगभग विजय थलपति की जो पार्टी है तमिल वेट्री कड़गम वो सबसे आगे निकल गई है। आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई पार्टी पहली बार लड़े और वो इतना स्पष्ट बहुमत के करीब चली जाए। इससे पहले जरूर अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा था और 17 में से 28 विधानसभा जीते थी, लेकिन वो एक बहुत बड़ा आंदोलन था, पूरा देशव्यापी आंदोलन था। उस आंदोलन में अन्ना हजारे ऐसे लोग और देश भर के हर व्यक्ति उस आंदोलन से जुड़े थे, तब जाके जो है अरविंद केजरीवाल ने 28 सीटें जीती थी। लेकिन ये कोई आंदोलन नहीं था। विजय थलपति ने पहली बार पार्टी बनाई 2024 में और मात्र 2 सालों में इतना बड़ा जो है उनको जन समर्थन मिला है। वो खुद हैरान होंगे जरूर और पूरा देश हैरान है कि किस प्रकार से जो है एक बार पहली बार जो पार्टी चुनाव लड़ती है और वो लगभग 110 सीटें अभी आगे चल रही है। तो भविष्य में जो है अभी आने वाले 2-4 दिनों में इस पर लगता है कि विजय थलपति जो है सरकार गठन जरूर करेंगे। अब वो सरकार गठन किसके साथ मिलकर करेंगे ये डिपेंड करता है। हाँ, डीएमके के साथ उनका विरोध रहा है, डीएमके के साथ तो उनका सरकार बनेगी नहीं मिलजुल के। एआईएडीएमके और बीजेपी का जो गठबंधन है उसके साथ लगता है कि सरकार बन जाएगी। इस प्रकार से लगता है कि 4 राज्यों में जो है बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। 3 में स्पष्ट बहुमत रहेगा, 1 में उनका समर्थन रहेगा। विजय थलपति कौन है? विजय थलपति जो है एक एक्टर हैं और 51 साल के लगभग उनकी उम्र है। 2 साल पहले 22 सितंबर को उन्होंने पार्टी बनाई और पार्टी का आप ये देख लीजिए कि कितना ज़बरदस्त वर्चस्व रहा, कितना ज़बरदस्त क्रेज़ रहा लोगों में कि 27 सितंबर की इनकी एक रैली में इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि उसमें 40 लोग जो हैं मृत्यु हो गई उन लोगों की दबकर। तो इस प्रकार का विजय थलपति का क्रेज़ रहा। उनका चुनाव चिन्ह जो है सीटी है और उन्होंने ये स्थिति कर दी कि हर जगह जो कॉलम बनाए जाते हैं साउथ में घरों के बाहर, उन्होंने कहा उस कॉलम की जगह जो है सीटी बनाई जाए। तो लोगों ने घर के बाहर जो है कॉलम की में जो ओम बनाते हैं या किसी प्रकार का सुंदर चित्र बनाते हैं, घर घर में जो है सीटी के चित्र बनाए गए। विजय थलपति ने जो है आधुनिक प्रचार सामग्री का इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। उन्होंने दिखा दिया कि चुनाव जो है अब पारंपरिक तरीके से नहीं लड़े जाएंगे और आधुनिक तरीके से लड़े जाएंगे। इसलिए उन्होंने टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। उन्होंने रॉबर्ट का इस्तेमाल किया, चीन से रॉबर्ट मंगवाए और रॉबर्ट ने जो है विजय थलपति के लिए वोट मांगे। तो एक प्रकार से उन्होंने जो है अलग हटके चुनाव प्रचार अपना किया। अब विजय थलपति जो है अपने पार्टी के अकेले करता धरता है, उनके पास जो है उनके अलावा कोई ऐसा पार्टी का मास लीडर नहीं है जो उनके नाम पर वोट मांगे। तो विजय थलपति ने अपने से मिलते जुलते लोगों को चुनाव प्रचार के लिए खड़ा किया, उनके जो शम शक्ल जैसे लोग बनाए और तमिलनाडु के विभिन्न इलाकों में भेजा। तो वो भी एक स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी रही। उनकी स्ट्रेटेजी देखने लायक थी कि एक ऐसा इंसान जो पहली बार लड़ रहा है चुनाव, जिसका राजनीतिक कैरियर कुछ भी नहीं है, जो वो 35 साल जिसने अपना फिल्मों में अपना समय दिया और वो एक पार्टी बनाता है, उस पार्टी बनाने के बाद भी इतनी अच्छी सीटें वो ले जाता है। तमिलनाडु में बीजेपी ने का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। 2-3 सीटों में बीजेपी जो है आगे आती दिखाई दे रही है और लास्ट में लगता है कि वो भी शायद सीटें नहीं आ पाएगी। केरल में बीजेपी का प्रदर्शन जो है बहुत अच्छा नहीं रहा, उनकी 2 सीटें आती दिख रही हैं। यहाँ पर एलडीएफ बाहर जा रही है और यूडीएफ आती दिख रही है केरल में। और पांडिचेरी में बीजेपी का प्रदर्शन कुल मिला के अच्छा लग रहा है, पार्टी की सत्ता वहाँ पर आती दिख रही है।
बंगाल में जो है जिस प्रकार का समर्थन, भारी जैसे समर्थन मिल रहा है, वहाँ जय श्री राम के जिस प्रकार के नारे लगे हैं और जय श्री राम चल रहा है जिस प्रकार से, उस प्रकार से लगता है कि 200 का आंकड़ा जो है बीजेपी पार करती हुई नजर आ रही है और टीएमसी जो है 100 से कम सीटें लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में जो है हमेशा से जो साउथ का आप माने, तमिलनाडु हो चाहे आंध्र प्रदेश हो, ये दो स्टेट ऐसी रही हैं हमेशा से, यहाँ पर जो है फिल्म स्टारों का बड़ा क्रेज रहा है। इससे पहले डीएमके के संस्थापक करुणानिधि ने भी अपनी पार्टी बनाई थी और अपनी सरकार बनाई। और आंध्र प्रदेश में जो है चिरंजीवी जी ने भी अपनी पार्टी बनाई, प्रजा राज्यम पार्टी बनाई थी और पहली बार चुनाव लड़ा था और उन्होंने 18 सीटें अपनी चुनाव में जीती थी। और लेकिन उसका कुछ समय बाद जो है कांग्रेस में उन्होंने प्रजा राज्यम पार्टी का विलय कर दिया था। लेकिन वो भी उनकी एक बहुत बड़ी जीत थी कि पहली बार एक चुनाव पार्टी लड़ रही है और वो 18 सीटें जीत रही है। उसके मुकाबले अगर हम भारतीय जनशक्ति की पार्टी उमा भारती को देखें तो 230 विधानसभा उन्होंने लड़ी थी और मात्र 5 सीटें जीती थी। तो इस लिहाज से लगता है कि साउथ में जो है जो फिल्म स्टार होते हैं उनका क्रेज बहुत ज़्यादा होता है। तो फिल्म स्टार के नाम पे बोले या एक बदलाव के नाम पे बोले, ये तो साउथ के लोग ही समझ पाएंगे या बता पाएंगे कि उन्होंने अपना तमिल विद्रेम कड़गम को जो वोट दिया टीवी को, वो किस आधार पर दिया है, क्या एक सुपरस्टार को दिया है या किसी बदलाव के लिए दिया है कि उनको अच्छा लगता है कि भाई शायद टीवी के जो विजय थलपति कुछ करेंगे। विजय थलपति का जो नाम है, थलपति कहते हैं कमांडर को। तो देखते हैं थलपति जो है अपने नाम पर आगे निकलते हैं या जनता की जो अपेक्षाओं को पूरा करते हैं या अपेक्षा पूरा नहीं कर पाते, ये तो समय बताएगा। लेकिन आज का दिन जो है टीवी के लिए बहुत बड़ा दिन और ऐतिहासिक दिन है और जश्न का मनाने का उनका दिन है कि एक ऐसी पार्टी जो पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है और इतना प्रचंड बहुमत से वो आगे बढ़ती दिख रही है। तो देखते हैं कि 1-2 दिन में क्या होने वाला है, किसके साथ मिलकर ये सरकार बनाते हैं कि पूर्ण बहुमत तो आता अभी दिख नहीं रहा, लेकिन एआईडीएमके के साथ मिलके जो है वो सरकार बना पाएंगे, क्योंकि डीएमके का विरोध रहेगा। डीएमके के साथ इनका पूरा विरोध था, तो इसलिए डीएमके के साथ नहीं जाएंगे। या अरविंद केजरीवाल की तरह कहीं ऐसा ना हो कि पहले बीजेपी एआईडीएमके से समर्थन ले लें और साल भर बाद फिर चुनाव करा दें और उसमें पूर्ण बहुमत ले आएँ। या ये भी हो सकता है कि अभी से ही वो समर्थन ना ले किसी का भी और दोबारा से चुनाव में चले जाए, लेकिन ऐसी संभावना बहुत कम दिख रही है कि वो किसी का समर्थन ना ले और दोबारा से चुनाव में जाएं। तो लगता है कि तमिलनाडु में एआईडीएमके और टीएमके की सरकार मिलजुल कर बनेगी और बीजेपी का उसको समर्थन रहेगा, क्योंकि बीजेपी के समर्थन लेने से जो है टीएमके को फायदा ये रहेगा कि केंद्र की सारी सुविधाएं उनको मिलेंगी, सारे लाभ उनको मिलेंगे, पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी, सारा पैकेज वगैरह सब मिलेगा। तो